इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि ड्राइंग में काम देगा और प्रैक्टिकल में भी काम देगा। प्रैक्टिकल जब करोगे तो पहले ड्राइंग बनाना होगा, तभी प्रैक्टिकल होगा। तो फोकस रहेगा प्रैक्टिकल पर ही, तब उसमें ड्राइंग जो बनाएगा, प्रैक्टिकल का जॉब का ड्राइंग जो बनाएगा, तो उसमें क्या होगा कि जब लाइन के बारे में नहीं जानेगा, पॉइंट के बारे में नहीं जानेगा, तो बनेगा कैसे? ये बेसिक ज्ञान ही नहीं है तो होगा नहीं। तो हम चलेंगे आज पॉइंट से। सबसे पहले क्या होता है? पॉइंट माने कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं देता है लोग, है ना? क्या हो गया? पॉइंट। लिखते जाओ। तो पॉइंट में एक नंबर देके लिख लेना, एक नंबर देके। ये क्या है? पॉइंट है। तो क्या है, कितना बोलता है कि इसमें न लंबाई हो न चौड़ाई हो, सिर्फ मोटाई हो। नहीं, गलत। क्या कहना है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ना के बराबर हो, ना के बराबर हो। नहीं हो कह देगा तो गलत है। जैसे हमने तुम लोग को लड्डू दिया, लड्डू क्या किया? लड्डू है मेरा पैकेट में, अथे डब्बा में, उठाए तुमको एक लड्डू दे दिए। क्या बोलेगा तुम? मुझको कितना मिला? एक लड्डू। हम इसको आधा दिए। क्या दिए? आधा। तो ये क्या बोलेगा? आधा। इसको हम क्या किए? तीसरा को, इसको हम, हाँ हाँ, जाओ, हाथ पसारा, ऐसे हल्का फल्का गिरा, है ना? चूर्ण गिरा, माने वो टुकड़ा भी नहीं गिरा, लेकिन गिरा कुछ। ये क्या बोलेगा? मिला लेकिन नहीं के बराबर। मिला लेकिन नहीं मिलेगा नहीं कहेगा। कोमल के हम देवे नहीं किए, ये क्या कहेगी? हमको नहीं मिला, ये कह सकती है। तो कहाँ, तुम तो नहीं बोला। हाँ, तो इसीलिए तो हम रिमाइंड करने के लिए कि बताए हैं। हाँ, तो जब बताए होंगे यही तभी बताए होंगे, तो ध्यान में नहीं। एग्जाम्पल तो दिए थे, लड्डू वाला कोर्स में थोड़ी है, कहीं किताब में खोजते रहेगा नहीं मिलेगा, है ही नहीं तो क्या? ये तो अपना एग्जाम्पल न है। लड्डू का समय था, लड्डू खाने का, विश्वकर्मा पूजा, 15 अगस्त में लड्डू चलता है ना, इसीलिए लड्डू का उदाहरण दे दी। तो अब तो समझ गया, पॉइंट में नहीं नहीं कहेगा, नहीं बोलेगा तो गलत हो जाए। ना के बराबर, जिसमें न लंबाई हो न चौड़ाई हो न मोटाई हो, ये नहीं कहना है, ना के बराबर हो, उसे पॉइंट कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो दूसरा नंबर में आ जाएगा लाइन। लाइन, ठीक है? ठीक है ना? जिसमें सिर्फ लंबाई हो, सिर्फ लंबाई, और चौड़ाई एवं मोटाई ना के बराबर। नहीं होने का, फिर ना कुछ तो है ही, ना के बराबर हो। ये तो मोटा थोड़ा दे दिया, और पतला लाइन होता है ना, चूल जैसा पतला रहेगा लाइन, है ना? तो ये हो गया, इसका परिभाषा भी समझ गया। कोई लिखाने की, खाली पॉइंट को नोट करो, अपने हो गया। क्या अब पॉइंट पूछ देगा तो बता देगा कि नहीं? क्या बता देगा? लंबाई चौड़ाई ना के बराबर, लंबाई चौड़ाई और मोटाई ना के बराबर। हाँ, तो उसे पॉइंट कहते हैं। लाइन जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई मोटाई ना के बराबर। हाँ, नहीं नहीं कहेगा अर्जुन, बोलो पॉइंट के। जो मोटाई ना लंबाई हो, एक तो पूरा नहीं बोला, दूसरा में उल्टा से बोला, मोटाई से शुरू किया। लंबाई पहले होता है, क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, तब मोटाई कहना, ठीक है ना? सीरियल बोला लाइन का। ठीक, वेरी गुड, हो गया। अब बस, अब हम लोग इससे आगे नहीं जाएंगे, ये पढ़ाएंगे विशेष, बाद में पढ़ाएंगे। अभी इतनी है कि अभी पॉइंट पढ़ा दिए, लाइन पढ़ा दिए, उसके बाद फिर एंगल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? एंगल, फिर ट्रायंगल, स्क्वायर,
रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ओक्टागन, नाइनागन, हाँ, ऑल पॉलीगन। इतना पढ़ाएंगे, लेकिन एक दिन में तो नहीं सब हो जाएगा, समझना है। हम अभी लाइन पर फोकस करेंगे। इसमें कितने पॉइंट हैं? दो पॉइंट स्टार्टिंग में, लेकिन अंत तो नहीं होता है, एक ही पॉइंट। इसमें अनंत पॉइंट है, इसमें अनंत पॉइंट है। सब मिल के पॉइंट मिल के ही तो बना है लाइन। लाइन आया कैसे? सब पॉइंट 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 बन के सटा सटा दे दिया तो हो गया लाइन। ठीक है, अब समझा? हाँ, और रेखा, रेखाखंड वो सब कम क्लास में पढ़ना है, छठा सतमा आठवां में इस समय पढ़ना है। रेखा क्या है, किरण क्या है, रेखाखंड क्या है, हम लोग केवल लाइन जानेंगे। तो अब लाइन में जानेंगे कि कितने प्रकार के लाइन अभी हम लोग जानेंगे। पहले मात्र दो भाग में लाइन, दो, एक स्ट्रेट लाइन, एक कर्व्ड लाइन, बस इतने जाने। कितना जानेंगे? कोई दिक्कत? लिख लो। लाइन का बंटवारा हो गया, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन। तुम लोग लिखने के लिए सीखो, हम ही लिख देंगे तो तुम लोग केवल उतारेगा। स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन, कर्व, CURVED, कर्व। काम होगा ना दुर्गा पूजा बाद? देख लिया ना लाइन दो कितना प्रकार के? पहले हाँ, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। फिर स्ट्रेट लाइन कितना? T। लिखो, हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा हो गया वर्टिकल लाइन, और तीसरा हो गया इंक्लाइंड लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन। शॉर्ट में लिखते हैं तो लोग फुल कर लेना। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होता है, देख लो यहां से ध्यान से। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी सोया हुआ, पड़ा हुआ रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन खड़ा, और इंक्लाइंड लाइन तिरछा। तो समझ गया? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड लाइन। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर, हिंदी हार्ड है, समझा ना? इसलिए हिंदी के चक्कर में नहीं रहना। तो लोग बोलता नहीं हिंदी हम लोग का ठीक है, इंग्लिश में नहीं है। लेकिन इंग्लिश में इसमें क्या करेगा, इंग्लिश में ही आसान होगा। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर और तिरछी। हाँ, तो बस क्या जानेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन। आसान हो गया कि नहीं? ये दो तरह से होगा, इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा। नहीं रहेगा? तिरछे दोनों तरफ में रहेगा। चलो, तो आगे ड्राइंग में होगा कि 30 डिग्री, 30 डिग्री लेफ्ट, 30 डिग्री राइट, तभी एक लाइन का सब प्रयोग होगा। तो पहले बेसिक आज क्लियर कर देते हैं पहले। अब हो गया ना? फिर हम आगे जाएंगे कि इंजीनियरिंग लाइन 11 प्रकार के होता है ना? वो इंजीनियरिंग लाइन। अभी सिंपल लाइन में हम गए। लाइन पहले दो भाग में बांट दिया गया, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन, जितना भी लाइन को है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन। ये 3 लाइन से ड्राइंग बन जाएगा, सब होगा। लेकिन इसमें सबका अलग अलग यूज होता है। 11 प्रकार के जो लाइन है वो बताएंगे उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाने। हाँ, अभी तो हम लोग का क्या जरूरत था, हम लोग को पहले जॉब बनाना है। तो इसमें तो ये है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो ही लाइन आया। हाँ, जब ऐसे कर देंगे तो इंक्लाइन लाइन का भी जरूरत आ गया ना ये। ठीक है, तो हमारा काम तो हो गया। एक दिन में ज्यादा देंगे तो क्या होगा, दिमाग से बाहर चल जाएगा। हम भी अपना ड्यूटी कर देंगे, तुम लोग भी अपना कर लिया कि हाँ और है। तो जितना को समझ लेना है। अब इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं रखना होगा और लिखना नहीं होगा, ये अपने से हो जाएगा।
दिमाग में घुस गया अर्जुन? बोलो क्या है ये? पॉइंट। ये क्या है? लाइन। ये लाइन कितना प्रकार के? हाँ, तो स्ट्रेट लाइन कैसा हुआ? यहाँ बता दें, यहाँ स्ट्रेट लाइन है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, सब स्ट्रेट लाइन है। कर्व लाइन माने घुमावदार, वही कर्व लाइन हुआ घुमावदार। ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो गया? कर्व लाइन। तो ये इसमें देखो तो इसमें क्या है? कर्व लाइन है। इसमें क्या है? सभी है स्ट्रेट लाइन। ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी है ना, सब स्ट्रेट लाइन। तो समझ गया? तो स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन भी जान गया। फिर स्ट्रेट लाइन जो 3 भाग में बांटा गया वो भी जान गया। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड लाइन। हाँ, क्या क्या है? कोई दिक्कत? इतने को दिमाग में एकदम भर लो, यानी कि बाद में रट लेंगे। रटना नहीं है, समझना है और इसको यूज करना है। तो देखो इसमें क्या कौन कौन लाइन है? और हाँ, तीनों लाइन का प्रयोग हो गया है ना, तीनों लाइन का प्रयोग हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है जॉब जब बनाएंगे तब पहले हम इसमें राइट एंगल कर लेंगे। लाइन हम आज क्लियर कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि हम प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए पहले क्या, ये जॉब बनाने दे दिए हैं, तो इसका हाँ मापी से सबको बनाना है, एरो हेड लिखना है ना। ये सब ईडी में आ गया और ये चला जाएगा, प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। हम लोग ऐसा करेंगे 2 in 1, ठीक है ना। अब देखो ये ड्राइंग जो है, बैठ जाओ, ड्राइंग जो है 3 में बनेगा। एक ड्राइंग को जो है 3 भाग में बांट दिया गया, जीडी, ईडी और टीडी। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो लिखे हैं इसको कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में, जीडी, ईडी और टीडी। अब थोड़ा सा इसमें झलक दे देते हैं, पूरा तो डिटेल नहीं कर सकेंगे कि जीडी, जीडी का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। नहीं, ये सब जो हुआ ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, लाइन, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि व्यू निकाला जाता है, फ्रंट से देखेंगे क्या दिखेगा, टॉप से देखेंगे, साइड से देखेंगे, उसमें आइसोमेट्रिक और अर्थोग्राफी रहेगा। क्या रहेगा? आइसोमेट्रिक और अर्थोग्राफी। इसको बाद में बताएंगे पूरा डिटेल में, अभी नाम खाली सुन लो, आइसोमेट्रिक और अर्थोग्राफी। आइसोमेट्रिक किसको कहते हैं? जो तीनों मिला हुआ रहे, तीनों भाग मिला रहे, तीनों व्यू। क्या व्यू होता है? फ्रंट व्यू हम बताए थे, जैसे ये है, ये हम देखे कि फ्रंट से क्या दिखाई दे रहा है। देखो फ्रंट से क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, यही फ्रंट से केवल दिखाई देगा, यही बनाना है। और टॉप से देखो सामने कर देते हैं तुमको, ऐसे ऐसे ऊपर करके देखना, ऊपर से, ठीक है ना। तो ऐसे दिखा लिया तो क्या है, काला वाला भाग है ना, वो दिखाई देगा। और साइड से ये देखो ये दिखाई देगा, उसी को बनाना है। तो फ्रंट, टॉप और साइड तीनों एक में रहता है, उसको क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक। हाँ, आइसोमेट्रिक डाल। और एक होता है ऑर्थोग्राफ, इसका सब अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जरा सा झलक इसको भी दे देते हैं ऑर्थोग्राफी आइसोमेट्रिक का। तो क्या है कि इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये तो समझ गया है ना। इसका पूरा डिटेल बनाएंगे, बनवाएंगे और ये करेंगे, केवल झलक दे देते हैं। हम डस्टरे बना रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग स्केल से बनाएगा तो सीधा हो जाएगा। ये 3, ये आइसोमेट्रिक है। क्या है ये? आइसोमेट्रिक। इसी का ऑर्थोग्राफी बनाना है। तो अब देखो ए बी सी 3 भाग है ना, 3 भाग है। तो हम इसका व्यू बनाएंगे, ऑर्थोग्राफी में क्या करेंगे? व्यू। तो व्यू बनाएंगे तो हम यहाँ पर इसको बना देते हैं, देखो, और इसको बी वाला को बनाए, ये बी बन गया। सी वाला को बना देते हैं, सी वाला को,
बन गया? देखो, समझा कि नहीं समझा? निकाल दिए, सब अलग अलग कर दिए कि फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, टॉप से दिखेंगे तो ऐसा दिखेगा, साइड से दिखेंगे तो ऐसा दिखेगा। कोई दिक्कत? इसमें हम लिख देंगे फ्रंट, इसमें टॉप, इसमें साइड। साइड साइड, हाँ साइड, बगल। तो दो साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड होगा ना दुगो। हाँ, तो आगे फिर बताएंगे कि हम आइसो इसका व्यू जो निकालते हैं दो तरह से, फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल। ये निकाले हैं थर्ड एंगल में, ज्यादातर आईटीआई में थर्ड एंगल में आता है, और डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में फर्स्ट एंगल में निकाला जाता है। लेकिन तुम लोग को फर्स्ट एंगल में नहीं आएगा ऐसा दिमाग में नहीं रखना, कभी कभी आ भी जाता। तो हम लोग को दोनों सीख लेना, कुछ नहीं है, 5 मिनट का काम है। लेकिन सब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, एक ही बार बताएंगे तो इसमें रहेगा नहीं रहेगा। तो अब ये जान गया कि आइसोमेट्रिक व्यू, आइए ऑर्थोग्राफी लिख लो, आइसोमेट्रिक लिख लो, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, और ये ऑर्थोग्राफी ड्राइंग। कोई दिक्कत? इससे ज्यादा आज नहीं बताएंगे, मेन मेन चीज सब बता दिए, अभी सब शॉर्टकट तरीका अपनाना है। नो, इसका नहीं है, ये अलग से है।